उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी आपको हरा नहीं सकती। इसी जुनून के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। राजस्थान के किस जिले में स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल में अत्याधुनिक विश्व पहचान और औषधि स्तरीय प्रयोगशाला का संचालन किया जाएगा? आंसर जयपुर। जयपुर स्थित राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह एसएमएस अस्पताल में अत्याधुनिक विश्व पहचान और औषधि स्तर विश्व विज्ञान प्रयोगशाला का संचालन शुरू होने वाला है। यह राज्य की पहली आधुनिक विश्व विज्ञान प्रयोगशाला है जो किसी मरीज के शरीर में जहर या दवाओं के प्रकार और मात्रा का पता लगाने में सक्षम है। राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की स्थापना राजस्थान राज्य के गठन के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए की गई थी। इस विभाग का प्रमुख केंद्र जयपुर में स्थित है। राज्य में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण और नीतियों का क्रियान्वयन जयपुर से ही किया जाता है। राजस्थान के वर्तमान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीवसर है। वे 5 जनवरी 2024 को इस पद पर कार्यरत थे तथा भजन लाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार के कैबिनेट मंत्री है। वर्तमान में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा है। उन्होंने 11 जून 2024 को यह कार्यभार संभाला। इसके अलावा प्रताप राव जाधव और अनुप्रिया पटेल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत है। जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल की आधारशिला 3 मार्च 1934 को रखी गई थी और इसका उद्घाटन 11 मार्च 1936 को तत्कालीन महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा किया गया था। यह उत्तर भारत में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में से एक है जो राजस्थान के प्रमुख चिकित्सा संस्थान के रूप में कार्य करता है। राजस्थान के किस जिले में 23 से 25 फरवरी 2026 तक 3 दिवसीय राज्य स्तरीय किन्नू महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है? आंसर श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 23 से 25 जनवरी 2026 तक 3 दिवसीय राज्य स्तरीय किन्नू महाकुंभ का आयोजन आवाद रिसोर्ट सूरतगढ़ बाईपास रोड पर किया गया है। इसका उद्देश्य किन्नू की खेती, आधुनिक कृषि तकनीक और विपणन को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाना है। उद्यान और कृषि विभाग के सहयोग से इस मेले में 12,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों में हो रही किन्नू की खेती पर विशेष जोर दिया जा रहा है। यह मेला स्थानीय किसानों को नई तकनीकें अपनाने और उत्पाद में आ रही अस्थिरता से उबर कर लाभ कमाने के लिए प्रेरित कर रहा है। श्रीगंगानगर जिला, जिसे राजस्थान का अन्न का कटोरा भी कहा जाता है, मुख्य रूप से कृषि आधारित है। यह प्रमुख रूप से गेहूं, सरसों, कपास, गन्ना और बाजरा का उत्पादन भी होता है। यह क्षेत्र कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है और किन्नू के बाग तथा गाजर की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है। श्रीगंगानगर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसे मरुगंगा भी कहते हैं, कृषि और पेयजल का मुख्य आधार है। यह नहर पंजाब के हरी के बैराज से शुरू होकर हनुमानगढ़ के रास्ते गंगानगर में प्रवेश करती है और थार रेगिस्तान को हरा भरा रखकर सिंचित क्षेत्र में भूमिका निभाती है। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा वन्य जीवों को गोद लेने के लिए माचिया बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आंसर जोधपुर। जोधपुर के माचिया बायोलॉजिकल पार्क में अब आम नागरिक, संस्थाएं और वन्यजीव प्रेमी बाघ, शेर, भालू और हिरण और जानवरों को गोद ले सकते हैं। राज्य सरकार की इस पहल के तहत गोद लेने वाले व्यक्ति को पशु के खाने पीने और इलाज का वार्षिक खर्च उठाना होगा, जिसका उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण में जनभागीदारी को बढ़ावा देना है। एक मांसाहारी वन्यजीव जैसे बाघ के रखरखाव पर काफ़ी खर्च आता है, जैसे मांस की दर 225 रुपये प्रति किलो निर्धारित है। स्पॉन्सर्स को एक मेंबरशिप कार्ड मिलेगा और 1,000 रुपये से अधिक राशि देने पर वर्ष में कई बार मुफ्त में पार्क भ्रमण की सुविधा मिल सकती है। इच्छुक व्यक्ति या संस्था माचिया पार्क कार्यालय में रेंजर से संपर्क कर सकते हैं। राजस्थान में प्रमुख जैविक उद्यानों की स्थापना अलग अलग वर्षों में हुई है। उदयपुर का सज्जनगढ़ जैविक उद्यान 12 अप्रैल 2015 को, जोधपुर का माचिया जैविक उद्यान 20 जनवरी 2016 को, जयपुर का नाहरगढ़ जैविक उद्यान मार्च 2016 को आमजन के लिए खोल दिया गया था। नीलगिरी भारत का पहला जैविक पार्क है। नीलगिरी नामक साहित्य अर्थात नीले पहाड़ के साथ तमिलनाडु राज्य के भीतर नीलगिरी पठार के नीले फूलों से ढके पहाड़ से उत्पन्न हुआ है। यह भारत में 1986 में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 में किस साहित्यकार को प्रतिष्ठित सविता माली आर्ट इनोवेशन साहित्यकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर विजय राही। जयपुर लिटरेचर में प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार विजय राय को प्रतिष्ठित सविता माली आर्ट इनोवेशन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार दिवंगत कला मर्मज्ञ सविता माली की स्मृति में उनके परिवार द्वारा कला, साहित्य और नवाचार के क्षेत्र में प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है।
यह पुरस्कार जोधपुर के स्वर्गीय चित्रकार सविता मालिक की स्मृति में शुरू किया गया। पुरस्कार के तहत विजय राय को अभिनंदन के साथ नकद इनाम राशि भेंट की गई। संस्था के संस्थापक भारत माली के अनुसार इस पुरस्कार का उद्देश्य लिटरेचर, ड्राइंग और म्यूजिक के क्षेत्र में उभरती प्रतिभाओं को बड़े मंच पर पहचान दिलाना है। पहला पुरस्कार पिंक फेस्ट 2025 में दिया गया। दूसरा पुरस्कार जून 2025 में कला क्षेत्र व नवाचार के लिए निफ्ट जोधपुर की स्टूडेंट साक्षी नेगी को दिया गया। तीसरा पुरस्कार हाल ही में संपन्न रिफ जोधपुर में संगीत और कला के क्षेत्र में दिया गया। और चौथा पुरस्कार जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में साहित्य के क्षेत्र में विजय राय को प्रदान किया गया। विजय राय हिंदी साहित्य जगत का एक उभरता हुआ और सशक्त नाम है। वे वर्तमान में राजस्थान कॉलेज शिक्षा विभाग में हिंदी के सहायक आचार्य के पद पर भी कार्यरत है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील कौन सी है, जिसे डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है, जिसे मेवाड़ के महाराणा जयसिंह द्वारा गोमती नदी पर बांध बनवाकर बनवाई गई थी? आंसर जयसमंद झील। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।